लिखो बेटा, देखो जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड विद लॉज ऑफ मोशंस है ना, उन्होंने विच असी उन्होंने टैकल कितना कर रहे हैं। सब तो पहला तो असी प्री बॉडी डायग्राम प्रॉपर वे च बनानी है, फिर असी इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखनिया वा। किस तरह लिखते हैं कि एक्सेलरेशन डिसाइड कर लेने आप ना, और यूजुअली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कितना होनी है, अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस होनी है ना। तो फिर असी पूरे मोशन नू दो पार्ट च कन्वर्ट कर लेने हैं, एक अलोंग द एक्सिस सॉरी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दूसरा परपेंडिकुलर है ना। तो जिन्नियां भी फोर्सेस परपेंडिकुलर है वो की होणगियां पुੱਤ बैलेंस हो जाएंगे, उन्होंने मैग्नीट्यूड्स है ना इक्वेट कर लेने हैं। पर उस तो पहला जे साडे सामने कोई इदा की फोर्स है जी ना तो एक्सेलरेशन के अलोंग है ना परपेंडिकुलर है, फिर की करते हैं कंपोनेंट्स बनाने, उन्होंने कंपोनेंट्स बनाने। तो जदों तुसी डिफरेंट न्यूमेरिकल्स की गल करते हैं तो सारे अप्रोच सेम ही रखनी है आप। और कल से आप लास्ट से कनेक्टेड मोशन भी डिस्कस किया है ना, पुली वाला केस है। तो पहला तो आप पुली वाले केस नू ही अलग एंगल तो डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान दो, आ बेटा थोड़े सामने एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रिक्शनलेस, और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर एक बॉडी प्लेस है जिसका मास है m1, और ये जी बॉडी प्लेस है जिसका मास m1 है, ये बॉडी बेटा स्ट्रिंग के नाल कनेक्टेड है, और इत्थे एक पुली फिक्स है, पुली है। तो ये जी स्ट्रिंग है ये पुली के उपरों दी पास करती हुई मास m2 दे नाल कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर। हुण बेटा सब तो पहला अगर मैं थानू पूछा कि m2 पे केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है, तुसी दस सकते हैं केड़ी केड़ी? वेट ते टेंशन, इदा ही होएगा। m1 पे केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है बेटा? m1 पे लग रही है वेट, नॉर्मल रिएक्शन ते टेंशन, इदा होगी। और ये टेंशन सेम होनी ना, वो क्यों? सेम स्ट्रिंग है, इको स्ट्रिंग है ना, सिंगल पीस। ठीक होगी गल। अच्छा हुण क्या तुसी बेटा एक्सेलरेशन के बारे दस सकते हैं कि m2 दी और m1 दी दोनों की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का पर डायरेक्शन कितना होगी? कॉमन सेंस तो देखो भी m2 किधर को मूव करेगी, तो m1 पता लगा है। अच्छा हम क्या तुसी बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं?
हुण इस केस देखो इहदे ते जिन्नियां भी फोर्सेस है तो अलोंग द एक्सेलरेशन ही है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣेगी ਕਿਹੜੀ, मास इनटू किहदे बराबर n2g माइनस t। पता लगा वा। और एरिया हुण ये देखो एक तो इसकी इक्वेशन केड़ी बनेगी n इज इक्वल टू, पता लगा क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना एक्सेलरेशन दे, तो वो बैलेंस करन गया। ते दूजी ਇਹਦੀ दूजी इक्वेशन केड़ी बनेगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। इस तक किसी को कोई डाउट है तो दसो। हुण इस तो बाद की करना तुसी, इधर देखो पुत आ जिहड़ियां दो इक्वेशंस है ना इन्हां नूं ऐड कर लो तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। इन्हां दोनों नूं ऐड करो, टी कैंसल आउट हो जानी है ना, तो एक्सेलरेशन देखो कितनी आएगी फटाफट। एडिंग इक्वेशन 3 and 1 1 and 3। आ गई एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ठीक है बेटा, आ गया। क्लियर है। हो गया। दोबारा देखो पुत्र, ध्यान नाल गल सुनो। आ जिहड़ी टेंशन है ये फोर्स किहदे ते लग रही है, बॉडी M2 ते लगा कौन रहा, स्ट्रिंग। और आ टेंशन M1 पे लग रही है, लगा कौन रहा, स्ट्रिंग। रस्सी जिहदे नाल कॉन्टैक्ट है ਉਹਦੇ ਤੇ लगानी ਉਹਨੇ टेंशन, है ना। ਹੁਣ थोड़ा ਜਿਹਾ ध्यान दियो पुत्र, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, पुली। पुली ਦੇ ਨਾਲ रस्सी कॉन्टैक्ट है ना। तो एक इधरों भी है तो एक इधरों भी है, आ दो है ना। तो पूरी रस्सी जिहड़ी आपां मान के चलते हैं स्ट्रिंग तो मासलैस है, तो पूरी रस्सी के अंदर एक एंड तो लैके दूजे एंड तक टेंशन मैग्नीट्यूड च सेम है, दसिया कि नहीं। हुण आ जिहड़ी रस्सी है आ वाला हिस्सा ये पुली दे नाल इत्थे टच कर रहा है ना, आ टच कर रहा है, तो आ वाली टेंशन स्ट्रिंग लगा रही है तो पुली से। इधर देखो हुण रस्सी का आ वाला हिस्सा इत्थे टच कर रहा है पुली नूं, तो आ वाली टेंशन किहदे ते लग रही है, पुली से। तो पुली के ऊपर स्ट्रिंग कितनी टेंशन लगा रही, दो। तो नेट से फोर्स कितनी लगाऊ, नेट फोर्स पुली के ऊपर कुल कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो। पहली का मैग्नीट्यूड कितना, दूजी का, ते दोनों च एंगल कितना, तो फिर नेट फोर्स कितनी हो,
है 2, दोबारा करके देखो इन्हें, 2t/√2 तो की बन गया फिर √2t बनया कि नहीं। तेन फोर्स ऐड करनी आती है कितना करना कर फिर आवाज ही करी जाना कापियां गल ही रखिया आज करी जाना t + t क्यों कर देना नेट फोर्स लिख नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रेन वो समझ आई भी है सानू केड़ा पुत्र हाँ दोनों सेम है बस फर्क पता की है आ M1 ते लग रहा ते आ पुली ते लग रहा आ M2 ते लग रहा आ पुली ते लग रहा तो पुली के ऊपर आ ही लग रहा सिर्फ ये ना करियो भी आ भी बच्चे लैके चाहिए भी 0 हो गई इतना नहीं होना आ फोर्स M1 ते है इस करके उन्हें वो बिना कैंसिल नहीं होना समझ आई है गल केड़ा ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕਦੋਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਪੁਲੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ फिर देखो आ मैं थोड़े सामने ड्रॉ कर रहा एक पुली है पुली हमेशा साडे सिलेबस च की है मासलेस पे हाँ वो चाहे फ्रिक्शन आ भी जाए ना टॉपिक कर भी लीजिए तो भी फ्रिक्शन लेस ही होनी है समझ गए मेन अच्छा इधर देखो हम आ पुली के ऊपर पुत्र एक मास है M और आ है दूसरा मास M ठीक है और आ है तीसरा मास N सारे मासेस बराबर ही है ना भी होंगे ता भी आप इक्वेशन तो लिखनी आती है ना सानू हुण ये सारे मासेस बराबर है फाइंड द या फाइंड द एक्सेलरेशन of each mass and tension in इतने कितनी स्ट्रिंग्स है डायग्राम देखो फिर जवाब दिया करो कितनी स्ट्रिंग्स है इसे नजर नहीं आया हाँ लाइट पे ऑन कर देना तो 2 स्ट्रिंग्स है तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास तो दूसरा बेटा फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग टेंशन इन ईच स्ट्रिंग देखो सब तो पहला काम की करीदा फोर्सेस ड्रॉ कर लो तो ये केड़ी फोर्स लग रही है पुत्र ये एक mg आ टेंशन करती ड्रॉ
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹਲੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ mg के नाल टेंशन, इधर देखो पुत, और आ टेंशन और आ टेंशन सेम पता क्यों है? हाँ, हम इधर आओ, हम गल नूं ध्यान दियो। आ जिहड़ी रस्सी है, इस रस्सी की टेंशन ते इस स्ट्रिंग की टेंशन च फर्क है। आपां इहदा सिंबल की लिया T, तो फिर ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ T डैश कर लो। जे ਉਹਦਾ T1 कहना तो ਇਹਨੂੰ T2 कर लो, वो तो ਤੁਹਾਡੇ हथ है ना सिंबल। तो अच्छा ਹੁਣ एक गल होर सुनो, आ जिहड़ी स्ट्रिंग है ये ऊपर वाले मास M नाल भी कनेक्टेड है ते नीचे वाले नाल भी, इस करके इस स्ट्रिंग ने टेंशन ऊपर वाले पे भी लानी है, ऐसा, ते इस स्ट्रिंग ने थल्ले वाले पे भी लानी है, ऐसा पता लग रहा है? और ये पे होर केड़ी फोर्स लगनी, तो आ ध्यान दो, आ जिहड़ियां डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट मासेस पे मैं लिखियां, थानू पता लग गई है? देखो पुत्र, क्योंकि आ जिहड़ा मास है ना, ते आ वाला मास आपस च स्ट्रिंग दे नाल जुड़े हुए है, तो जिथे रस्सी आ गई, स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग, उहदे करके उस स्ट्रिंग दे एंड दे नाल जुड़ी हुई बॉडी ते की लगनी है? टेंशन फोर्स। तो इस कारण करके आ जिहड़ी मैं T डैश टेंशन दिखाई है, ये किथे लग, किहदे ते लग रही है? इस बॉडी ते लग रही है। लगा कौन रहा? आ वाली स्ट्रिंग। और आ वाली टेंशन इस बॉडी पे लग रही है ना? तो फिर एक्सेलरेशन, तो इस तरफ एक्सेलरेशन पता लग गया क्यों? और इधर क्योंकि इधर टोटल मास 2m है और इधर टोटल मास m है, तो आप भारी साइड है, तो क्लियर? और इवन गल सुनो, अगला पॉइंट भी देखो, मान लो तुसी गलती कह लो, जान के कह लो, तुसी आ जिहड़ी एक्सेलरेशन है, इहदी डायरेक्शन तुसी ऊपर नूं ले लैंदे है ना? पर एक तो कॉमन सेंस है ना भी जे ऊपर नूं है तो थल्ले नूं होएगी, तो इहनूं ऊपर नूं ले लैंदे आ, इहनूं नीचे नूं ले लैंदे आ, उस तो बाद इक्वेशंस बना के सॉल्व करते हैं। जे तां आंसर दी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाए, ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ जो ਅਸੀਂ डायरेक्शन मान के इक्वेशंस बनाइयां और सॉल्व किया, एक्चुअली एक्सेलरेशन भी उदा ही है। पर जे मान लो सॉल्व करके एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए, ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ भी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन असी मान के इक्वेशंस बना के सॉल्व किया, एक्चुअल एक्सेलरेशन ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ऑपोजिट है, ਉਹਨੂੰ दोबारा सॉल्व नहीं करन लग पैना, वो इंटरप्रेट हो जाना भी वो ऑपोजिट है, समझ गए? बट ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਵਾ ਵੀ ਆ ਭਾਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹੈ, तो ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਇਹਨੇ तो ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੈ। पर जिथे मान लो कन्फ्यूजन है, तो उत्थे भी अगर आप एक एक्सेलरेशन जिधर नूं लैनी चाहिए सी वो तो उल्ट ले ली, तां भी घबराने की लोड़, आंसर ने दस देना भी जो लिया सी वो उदा ही है कि उस तो उल्ट है। क्लीयर है? तो हुण इहदियां 3 इक्वेशंस लिख सकते हैं। इहदे लई m is equal to T minus mg, ਇਹਦੇ ਲਈ m is equal to on mg plus T dash minus T, और ਇਹਦੇ ਲਈ m is equal to हम तीनों को ऐड कर लो, ये आ जाएगा, है ना? पवनीत
समझ आ रही है? तिना नू ऐड कर लो, ए आ जाएगा। और उस ए की वैल्यू नू जे 1 च पुट करोगे तो टी आ जाएगा, तो जे 3 च पुट करोगे तो टी डैश आ जाएगा, है ना? देखो तो ये कितनी आई, जी बाय 3, जी बाय 3 इक्वेशन इक्वेशन नजर आ रही है? इन्हों ऐड करके राइट साइड पे दिया तो लेफ्ट पे आया 3m है, तो फिर ये कितना हुआ? प्लस माइनस का तो ख्याल रख लो, नकल मार दिया दोनों ही, फिर आंसर कितना सेम है? अच्छा हम ए की वैल्यू नु पुट करो 1, टेंशन कटो, फिर इक्वेशन 3 पुट करो, टी डैश कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो, अगर बेटा इधर गल सुनो, जे थानू कोई कहे इस पुली पे कितनियां फोर्सेस लग रही हैं, इस पुली पे कितनियां फोर्सेस लग रही हैं, इस पुली पे कितनियां फोर्सेस लग रही हैं, कौन लगा रहा है? आ दो स्ट्रिंग, आ भी स्ट्रिंग है, तो हम गल सुनो, हम इस पुली पे आ स्ट्रिंग कितनी फोर्स लगाऊ? टेंशन के बराबर टी, आहा टी, आ अलग है ना, इनू टी डबल डैश कर दो ना, क्योंकि टी डैश तो थले हो गया। अच्छा हूँ बेटा थोड़ी ये जी पुली है ना, एक ही है इक्विलिब्रियम, मतलब आ जो पुली का सेंटर है और आ मासिस थले जा रहे ऊपर आ रहे, पर आ जो सेंटर है ये उठेगा उठे ही है, इट मीन्स एक ही है सेंटर, रेस्ट पे नेट फोर्स पुली पे 0 हो गई, नेट फोर्स 0 हो गई, पर डायग्राम च पुली पे कुल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 3, 1 2 3, ते नेट फोर्स 0 का मतलब की है जिन्नी फोर्स उन्नी थले नू कितनी लग रही है? 2t। हुण इत्थे सीधा ही क्यों लिख सकते 2t, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड ऐड हो जाने, तो इट मीन टी डबल डैश के बराबर है 2t के बराबर, है ना? इदा इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। अच्छा फिर देखो बेटा
आ गल नूं देखो हुण जिहड़ी मैं अगला पॉइंट तुहानूं दस्सण लगा, आ देखो इको कंसैप्ट जिहड़ा वा वो अप्लाई हो रहा अलग अलग सिचुएशन च, बस प्रैक्टिस की लोड़ है। आ गया किहड़ा सरफेस, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। आ देखियो भाई M1 M2 M3 F, ठीक है। हुण इत्थे कुल कितनियां बॉडीज है, स्ट्रिंग्स कितनियां वा, दो है ना, एक दो, ठीक है। तो फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। पहला स्टेप की हुंदा, हाँ तो हर बॉडी पे फोर्सेस ड्रॉ कर दो। इसे डायग्राम च भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। करतियां फोर्सेस ड्रॉ करन तो बाद इदां ही कीतियां। देखो तो M1G M2G M3G N1 N2 N3। अगर मैं इनू T1 कहदा इनू T2 कह दिंदे आ, या उन्होंने टी कहते हैं टी डैश कह दो, है ना, अलग रखनी है। अच्छा फिर अगला स्टेप की होगा है एफ, आती है नहीं, यहाँ तो ऐसे तो लगता रही है। हम तू की करना चाहनी हूँ स्ट्रिंग के अंदर तो टेंशन आ गई है। ਹੁਣ एफ के तो लग रही है, नहीं एफ स्ट्रिंग नहीं है बुक। तो हम देखो हम ये जो फोर्सेस ड्रॉ हो गई हैं, हम अगला स्टेप की होगा एक्सेलरेशन किधर को लाओगे। हाँ तो फिर वो भी, और तिना की एक्सेलरेशन की है इक्वल है, और पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन भी यही है। अच्छा हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, लिखो फिर फटाफट।
N1 के बराबर है, लिखो, फिर N2, फिर N3। हाँ, इन्होंने इक्वेशन बनाई जाए, नंबर दे जाए 1 2 3 है ना, ताकि जे अगे यूज करनी पै जान तो असीं पता होवे। अच्छा, फिर उस तो बाद बेटा M1 इज इक्वल टू T1, ਇਹਦੇ ਲਈ और ਇਹਦੇ ਲਈ T2, और इन्हां तिन्नां नूं की कर लेना, ऐड करके की आजू, और एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट इत्थे पुट करो तो T1 आजू, ते ਇਹਦੇ ਚ पुट कर दिओ तो T2 आ जाऊगी ना। गल नहीं समझे, देखो कर दिया, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਫ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਐਫ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੈਫਟ साइड पे की लिखते हैं, वो तो पहला की लिखिया थी आप, हाँ मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं लिखती, ਇਹਦਾ मास कितना, एक्सेलरेशन, तो राइट साइड पे की लिखनी है, जेडी फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन होंगी, और ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ही तो फोर्स लग रही है और वो डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन वाली, तो T1, पर ये कितनी फोर्सेस लग रही हैं, आ वाली पॉजिटिव केड़ी लेनी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वाला, आह नेगेटिव लेनी, इदा ही सर, समझ आई गल, इदा कर लिया करो ना सर्कल, इना समझ गए, क्योंकि आ वाली फोर्स ये लग रही है, इधर नहीं लग रही, पता लग रहा कुछ, अच्छा सॉल्व करके करना, हाँ तो इदा ही आना, अच्छा क्यों, हम इक्वेशन तो सॉल्व करनी है, सीखो ना, ए की वैल्यू तो आ जानी ना, एफ ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3, तो T1 आ गया M1 एफ ओवर, की हाँ T2 की वैल्यू आ जानी है F माइनस M3A, इतो भी कट सकते हैं, इतो भी कट सकते, एक ही आंसर आना दोनों चो कट के, ये भी अलग अलग है, जे अलग आ रहे तो कैलकुलेशन नहीं करनी आती अपन, आ देखो, तो T1 आ जाना थोड़ा M1
एफ अपॉन हाई आया ते T2 की वैल्यू इतों भी कट सकते हैं, इतों भी मैं दसदा पुत्र वेट करो, दोनों ही कर लेने आप। तो T2 की वैल्यू आ जी आएगी तो इधर ला जानी ना एफ माइनस M3A, तो एफ माइनस M3A की वैल्यू कितनी है, और आ मास ये मल्टीप्लाई होना ना, तो M3 खत्म हो जाना, तो M1 प्लस M2 एफ कॉमन आंसर, और ये भी वही है ना, आ गया आंसर। हम देखो देखो बेटा इधर ध्यान दो, हम जी अगली गल सुनो, जो हम तुसी इस प्रॉब्लम च देखो एक्सेलरेशन कितनी आई है, हम थोड़ा जिहा ध्यान नाल शॉर्टकट भी सीखने आपां कि ये सिस्टम सी इहदा टोटल मास कितना सी, M1 प्लस, और इस सिस्टम पे टोटल फोर्स कितनी लग रही थी। डायग्राम बनी है ਤੁਹਾਡੇ सामने, देखो तो N1 तो M1 जी कैंसल आउट हो रही है, T1 वाली है ना कैंसल आउट हो रही, पूरा सिस्टम लाओ ना तो बची कौन सिर्फ एफ, तो एक्सेलरेशन की आई सिस्टम की एफ टोटल मास टोटल फोर्स ओवर टोटल मास है ना। इसका मतलब हम आप एक गल शॉर्टकट भी सीख लिया कि आ देखियो हो मेरा कि अगर मेरे सामने आ एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इधर देखो ये एम एफ है, कितने एम है थे 6 है ना। हम एक्सेलरेशन दस सकते कितनी हो, कितनी हो एनी हो जानी, समझ आइए गल। तो जे पूरे स्टेप्स फॉलो करोगे तभी आंसर यही आना है ना। तो दोनों स्टेप पता होने चाहिए, कंप्लीट भी तो शॉर्टकट भी। अच्छा हम देखो हम जिदा मान लो थानू ये 6 मासेस दिते है कुछ, हम 6 की जगह 60 भी हो जाए है ना, 60 की जगह 600 भी हो जाए, कोई परवाह की गल नहीं, क्योंकि हम जी मैं गल दसन लगा हूँ आ डायग्राम ड्रॉ करो, हम ये जी एक्सेलरेशन कड्डी है कि निकाली है पुत्र, सिस्टम की भी है ते हर पार्टिकल की भी है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की भी। हुण तुहानू की बोलिया जांदा, फाइंड द टेंशन इन a string connecting 4 and 5 body, 4 and 5 bodies कर लो, 4 and 5 bodies है ना।
देखो पुत्र केड़ी स्ट्रिंग की टेंशन करनी है जिहड़ा दा आपां पिछली अप्रोच है उहदे की करना पैंदा सानू हर स्ट्रिंग लई टेंशन शो करके इक्वेशंस बनानियां वा फिर उस तो बाद ऐड करांगे फिर पुट करांगे है ना पर हुण एक गल सुन लो पुत्र हुण इस केस च आपां टेंशन आही इहदे च करनी है ना वो क्यों क्वेश्चन दिता वा 4 एंड 5 है ना तो 5 एंड 6 भी कह सकता सीगा 1 एंड 2 च भी 2 एंड 3 एंड कुछ कोई भी कह सकता है हुण शॉर्टकट का कंसैप्ट की है जे तो पूरी अप्रोच लगा रहे हैं फिर तो कली कली स्ट्रिंग दे विच टेंशन शो करो फोर्स शो करो इक्वेशंस बनाओ ऐड करो करो पर हुण इहदे विच की कर लिया पुत्र आपां एक तां पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन कड्ढण दा तरीका की सीख लिया हाँ टोटल मास है ना दूसरा पता की करना हुण जिदा 4 और 5 की टेंशन कड्ढनी है ना तो आ बना लेना पार्ट नंबर 1 ते आ बना लेना पार्ट नंबर 2 हिस्से बना लेने पूरे सिस्टम के बना ले क्योंकि आप 4 और 5 से कटनी है ना 2 हिस्से कर ले हुण एदा टोटल मास कितना हाँ हुण नवी डायग्राम बनानी हुण आ बना लेना 4m ते आ कितना बन गया हुण बन गया 2m ते आ इनू जोड़ देना रस्सी नू है ना ते आ है ते एक्सेलरेशन आपां कड्ढी है समझ आई गल तो हुण आ वाली टेंशन आपां टी कड्ढनी है तो हुण इनू पकड़ो बस इनू इन्ने वाले नू ये इक्वेशन लिख सकते हैं की लिखोगे इज इक्वल टू टी ए कितना कटिया टी बाय है ना पुट कर दो तो देखो कि टेंशन कितनी आई कितनी आई टेंशन 2f बाय 3 पता लगा वा जे आप कड्ढनी हुंदी टेंशन बिटवीन 2 एंड 3 फिर की करना सी करो आप करो 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 टेंशन बिटवीन 2 एंड 3 दोबारा डायग्राम बनाओ 2 एंड 3 की टेंशन करने लिए डायग्राम प्रॉपर बनाओ टू एंड 3 का ना तो एक मास की हो गया 2m एक की हो गया 4m तो फोर्सेस ड्रॉ करो ना दो ही बनाने होने तेन पता नहीं दसिया नहीं की करना दो हिस्सों च वंड लेना ना सिस्टम नू तो फिर 2 एंड 3 दे विच तो 2 तो मगर हो गया 2 1 तो 2m मास तो 2 3 तो अगे हो गया 4m देखो तो कितना आया f/3 पहला कितना कीता है नहीं तेन आ सर्कल कितने समझ आए या की कीता मैं पिछला वाले देख हाँ वो क्यों कोर लिया
उन्होंने दोनों च निकालना तो एक दो हिस्से बन गए ना, ब्रैकेट पाइया नहीं, सर्कल किते नहीं। ਇਹਦਾ टोटल मास कितना, ਇਹਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ फोर्स। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 और 3 ਚ ਕੱਢਣੀ ਆ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, सर्कल ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਹੁਣ। हाँ तो इधर तो कॉमन सेंस चीज हैगी कि नहीं दुनिया च भी जो आप पूरे सिस्टम में दो हिस्सों च बनना है। हाँ मैं भी बस घबराए तो नहीं तक हूँ इतने टेंशन बना के सॉल्व करो। F/3 है ना, पता लग गया वा, ये शॉर्टकट भी याद रखना वा। अच्छा और एक कॉमन सेंस फिर गल देखो थानू की दस रहा भी एक्चुअली हर स्ट्रिंग की टेंशन पता की रिप्रेजेंट कर रही है कि उस स्ट्रिंग के पिछे कितना मास खिंचा जा रहा है। हुण आ जिहड़ी स्ट्रिंग है, गल सुनो, आ जिहड़ी स्ट्रिंग है इहदे मगर कितने मास है 5 है, इहदे मगर इहदे मगर इहदे मगर इहदे मगर तो तुसी नोट कर लो आ वाली टेंशन सब तो घट हो, आ उस तो ज्यादा, आ उस तो ज्यादा, उस तो ज्यादा, उस तो ज्यादा। समझ गए। हुण इथों एक होर क्वेश्चन देखो, हुण अगर मान लो आ हैगी है, इधर देखो आ है ट्रेन दा इंजन, आ हैगी है फर्स्ट बोगी, आ हैगी सेकंड बोगी, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। हुण कॉमन सेंस वरती है ना भी कल नूं आपां मान लो एग्जाम पास करके ते रेलवे दे विच इंजीनियर लग गए है ना, हुण उत्थे साडे कोल डिफरेंट बोगीज है ते इंजन है। हुण वो जिहड़ियां बोगीज है ना जिथों उन्होंने आपस च कनैक्ट होना, कपलिंग जिहनूं कहंदे आ, क्योंकि हर डिब्बा अलग हो जाता, तो एक जिहड़ा डिब्बा वा उहदी कपलिंग थोड़ी वीक है, बाकी हाले मजबूत है, वो वीक है। तो आप ले जाने सारे डिब्बे है ट्रेन नाल बन के, तो फिर इंजीनियर फिर से की यूज करू, जेड़ा सब तो कमजोर कड़ी वाला डिब्बा वा वो कित्थे लाऊ, सब तो एंड तो। समझ गए, क्योंकि उत्थे टेंशन की होनी, हाँ वो इस करके वो थोड़ा सेफ रहेगा ना। समझ आइए गल। तो हुण पुत्र इस पॉइंट नू कंसीडर करन तो बाद हुण आ देखो गल, देखो भाई आ बेटा आपां शो कर रहे हैं एक स्ट्रिंग है, रस्सी है ना, और एदा मास है। हुण इस न्यूमेरिकल च रस्सी का की दिता होया मास, ते नाल रस्सी दी लेंथ भी दिती है, ठीक है। हुण ये जिहड़ी रस्सी है एक लाई कर रही है फ्रिक्शनलैस सरफेस से, वो सरफेस नहीं मैं ड्रॉ किया, ठीक है, थले ही है, अंडरस्टूड है, हवा च नहीं ना लटकनी है। तो हुण आ एंड जिहड़ा पुत्र देखियो ध्यान नाल, रस्सी के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, एफ लगाती। क्या तुसी रस्सी दी एक्सेलरेशन कढ सकते हैं किहदे बराबर, बोलो, एफ बाय एम है ना, और एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन दस सकते हैं राइट हैंड साइड से, और मैग्नीट्यूड है एफ बाय एम। हुण थानू क्या जांदा वा फाइंड द टेंशन
in the string, find the tension in the string at distance h, at distance small h from the end where force is being applied. टेंशन कितने कढ़नी है पुत्र? हाँ, इस एंड तो एक्स डिस्टेंस से, तो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं रफली ऐसा भी आ डिस्टेंस कितना वा एक्स है, वो छोटा वड्डा लै सकते हैं ना, जिन्ना मर्जी लो है। अच्छा हुण गल नूं सुनो, हुण जदों तुसीं टेंशन कढ़नी है, जिथे कढ़नी है ना, हुण जिद्दां आपां पिछले केस च किन्ने मास दित्ते सीगे, ते आपां टेंशन जदों कढ़ी सीगी 4th एंड 5th च, तां की कीता सी आपां सिस्टम नूं दो हिस्सिਆਂ च वंडता सी ना, इहनूं भी इदां कर देना। हुण इहदे दो हिस्से करन लगा मैं पुत्र, आ देखिओ, ठीक है, कि आ जिहड़े आपस च जुड़े है, तो आपां इन्हां नूं इदां जोड़ता, तो आ वाला हिस्सा और आ वाला हिस्सा, और इनू मैं जान के इसे थोड़ा जहा रस्सी नाल अपने लिए कन्वीनियंस लिए जोड़ता है, ऐसा जुड़े ही सीगे। तो इधर केड़ी फोर्स लग रही है, तो हुण इत्थे की लगू, टेंशन लगूगी ना। हुण इहदा मास पता, इहदा दोनों का मिला के मास एम है, तो इनू M1 कर दईए, इनू M2 कर दईए, ਇਹਦੀ लंबाई की है और ਇਹਦੀ ਹੁਣ यूनिटरी मैथड लाना आंदा, ਜਦੋਂ लेंथ L है तो मास कितना वा M, तो जे लेंथ एक होंगी तो मास कितना होना सी, तो जे लेंथ x है या लेंथ L माइनस x है तो मास कितना होगा m बाय, इतने हो कि नहीं हो, यूनिटरी मेथड लाना आंदा कि नहीं, पता लगा। आ वाला मास केड़ा वा, आ मास केड़ा वा, मेरा M2 दा, M2 दा सी अपने लिए कन्वीनियंस लिए लिखा ना मास, सानू तो M दिता सी L दिता सी। अच्छा हुण आ पता लग गया, हाले नूं मैं मिटा रहा ताकि सौखे तरीके ना समझो। हुण देखो तो जरा इस पूरी रस्सी की एक्सेलरेशन कितनी है, यही है F बाय M, तो यदि एक्सेलरेशन भी यदि भी, तो यदि इक्वेशन लिख सकते हैं कितना, M2A इज इक्वल टू तो टेंशन ही करनी थी, तो T के बराबर आ गया, M2 कर लिया थी अपन कितना, और ये तो देखो कितना आंसर आया मेरा, MM कटे गए, है ना।
क्लियर हुई गल? पक्का? अच्छा देखो भाई, वो गर्व लग रही समझ तेनू? हुण आ देखियो पुत्र, ये आ है ਤੁਹਾਡੇ सामने एक स्ट्रिंग जेदा मास m है, लेंथ l है, ਉਹਦੇ इस एंड पे फोर्स लग रही है F1 ते इधर फोर्स लग रही है F2 ते F1 की वैल्यू F2 तो वड्डी है। बनाओ डायग्राम। पवनीत तेन आ रही समझ? फाइंड द टेंशन at distance x from and where force F1 is being applied। सब तो पहला काम की करीदा, इस बॉडी ते टोटल कितनियां फोर्सेस लग रही वा? है वो तो ऊपर नूं होना ना, ते वेट थल्ले नूं होना, वो तो बैलेंस हो गया, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। दो फोर्सेस ही लग रही हैं क्योंकि वो तो कैंसल आउट हो जानी है। हुण ये ਜਿਹੜੀਆਂ दो फोर्सेस है, इन्हां दा मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन नेट फोर्स कितना कटूंगे? हाँ, तो नेट फोर्स आएगी F1 माइनस, दसिया होया ना, ਜਦੋਂ भी दो वैक्टर जिन्हां दी डायरेक्शंस ऑपोजिट है उन्हां नूं वैक्टर सम लेना, तो हाँ ते जिहड़ा रिजल्टेंट वैक्टर है ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड ते ਉਹਨਾਂ ਦਾ मैग्नीट्यूड आ जाना रिजल्टेंट ਦਾ, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ते डायरेक्शन आ जानी है लार्जर वाली। तो इसका मतलब नेट फोर्स किधर नूं है? इधर नूं है ना। ते एक्सेलरेशन की होंगी पुत्र? फोर्स नहीं गल मैं कह रहा, वैसे F इज इक्वल टू एम एच, एफ का की मतलब होंगे नेट फोर्स, तो फिर एक्सेलरेशन की होंगी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो यदि फिर एक्सेलरेशन कितनी आऊ? है ना। तो फिर उस तो बाद अगला स्टेप की किया सी आपां? दो हिस्से करते सी ना, कर लिया करो, कर ले। हम फोर्सेस टेंशन ड्रॉ करती हैं, तो एक हिस्से नूं पकड़ लो, सौखा जड़ा रू पिछले वाला, क्योंकि उत्ते नहीं हम सौखा औखा बराबर ही है, क्योंकि दोनों दो फोर्सेस ही है ना, है ना। तो जड़ा हुण अगले वाला हिस्सा वाला वा, इहदा मास m1 है, किहदे बराबर? m1 m बाय l इंटू x। पता लग गया क्यों? क्योंकि यदि लेंथ आ फोर्स F1 है तो आह टेंशन है। हुण यदि यदि इक्वेशन कितना लिखोगे? ए तो टी कितना आ जाएगा?
है ना। हुण F1 माइनस M1 की जगह पे और A की जगह पे कर लूंगे सॉल्व। है ना। क्लियर है। हुण देखो देखो बेटा, हुण नेक्स्ट जो कंसैप्ट है तो थोड़ा आइडिया हो गया प्रॉब्लम्स लई। हुण लिखो हेडिंग apparent weight of a body apparent weight of a body। देखो भाई एक ना पुत्र कोई भी जिहड़ी बॉडी है जिहड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड च लाई करती है, मतलब जिहदे ते अर्थ फोर्स लगा रही है, उस बॉडी का जिहड़ा वेट है mg वो एक्चुअल वेट है, जो रियलिटी च वेट है ना वह किसी भी बॉडी का एक्चुअल वेट कितना वा, तो उस बॉडी के मास नू वो बॉडी जिस जगह पे लोकेटेड है उस जगह की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नाल की कर दियो, वो उस बॉडी का एक्चुअल वेट है, रियल वेट है, ट्रू वेट है। समझ गए। तो जो ट्रू वेट है, एक्चुअल वेट है, उन्होंने वेट ऑफ बॉडी भी कहने हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहने हैं। अच्छा हुण भाई गल नूं देखो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इस गल नूं चेक किया जा सकता। जिहड़ी तुहाडी वेइंग मशीन है ना, वेइंग मशीन, उस वेइंग मशीन के ऊपर तुसी खड़े हो जाओ ते वो वेइंग मशीन जो तुहाडा वेट दसदी है, ठीक है, वो किहड़ा वेट हुंदा, वो एपरेंट वेट है। हुण गल नूं आपां उत्थे तक आने हैं भी किस तरह देखियो, हुण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी जिहड़ी वेइंग मशीन है, आपां वेइंग मशीन दे नाल गल नूं समझ रहे हैं, या तुसी मान लो हाथ दे विच पकड़िया हुआ समान है या सिर ते रखिया समान है, लगेज है, तो उस लगेज का तुसी जिहड़ा भार महसूस करदे आ वो एक्चुअली किहड़ा भार है। हाँ हुण तुसी कल गल आपां कीता नहीं सी न्यूमेरिकल कि जदों आपां टेबल दे उपर ऑब्जेक्ट रखिया सी तां आपां कहा सीगा भी ऑब्जेक्ट ने टेबल ते कितनी फोर्स लगाई, तो वो की सीगा आंसर की कढना सी आपां नॉर्मल रिएक्शन। मतलब टेबल नूं अपने ऊपर रखे हुए समान का या जिहड़ा समान करके फोर्स लग रही है वो कितनी महसूस हो रही है, वो उस समान का mg नहीं है, वो की है। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू
mg ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਬਟ ਅਲੱਗ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਲਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਲਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਲੀਵੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਫਟ यूनिफॉर्म मोशन च भी हो सकती है, लिफ्ट एक्सेलरेट भी कर सकती है। हुण जदों तुसीं लिफ्ट दे अंदर एंटर हुंदे आ उदों लिफ्ट रेस्ट ते है। उस तो बाद जदों तुसीं लिफ्ट नूं स्टार्ट करदे आ ना, वो थोड़ी देर लई एक्सेलरेट हुंदी है, फिर वो थोड़ी देर लई यूनिफॉर्म मोशन चलदी है, तो फिर जदों ने रुकना वा फिर दोबारा एक्सेलरेट होंगी है। एक्सेलरेट का मतलब डी एक्सेलरेशन भी विच ही है, समझ गए? जिहड़ी लिफ्ट है ना, वो रेस्ट पे भी हो सकती है, ते वो मोशन च भी हो सकती है, मोशन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। हाँ, हुण तुसीं प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कि तुसीं वेइंग मशीन ले जाओ, लिफ्ट च रखो, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ खड़े हो जाओ, है ना। तो जो तुम खड़े हो गए तो कापी पेन हाथ फड़िया वा, तो वो अपना भार नोट करो, कर लिया नोट। ये कदों किया वो भी नाल नोट करो भी लिफ्ट हाले रेस्ट पे है। फिर बेटा जिदा ही तुसी लिफ्ट नूं स्टार्ट किया, तो जिदा ही लिफ्ट स्टार्ट हुई है ना, ध्यान मशीन वाल रखो। तब तुसी नोट करोगे थोड़ी देर लिए वेट ना साडा जे पहला 60 है तो हुण 65 हो जाएगा या जो भी है बढ़ेगा, पर नाल ही फिर वापस 60 पे आ जाएगा। तो जब लिफ्ट ने रुकना ना, जब रुकना वा फिर चेंज होएगा, ठीक है। हुण इसका मतलब ये नहीं है कि वेइंग मशीन खराब है, वेइंग मशीन प्रॉपर है। एक्चुअली वेइंग मशीन तुहाडा एक्चुअल वेट नहीं दस रही, की दस रही है? हाँ, वो एपरेंट वेट किसी कंडीशन च एक्चुअल वेट के बराबर है तो किसी च नहीं है, समझ गए? तो अगर मान लो तुसी कोई लगेज चुकया होया सिर दे उपर, है ना, भारी समान है चुकया हुआ, तो थानू वो जिहड़ा समान है उसका भार महसूस होएगा। पर जे मान लो तुसी वो सिर ते चुके समान नू लैके ही छत तो जंप करता, है ना, तो छत तो जंप करता, समझे गल लो। तो जब तक तो तुसी जमीन तक नहीं टकरांदे, हवा च ही है, हवा च कह लो, तब तक थानू इदां लगना वा भी तुसी बिना समान दे, समान सिर ते ही है, पर थानू इदां लगना कि कोई भार नहीं है, मेरे ते भार हट गया सारा, है ना। तो वो सिचुएशन केड़ियां वा, समान सिर ते ही है बट उसदा भार महसूस नहीं हो रहा। तो एक्चुअली ये सारा चक्कर केड़ा वा, नॉर्मल रिएक्शन का। तो जदों असी एपरेंट वेट ऑफ बॉडी की गल करते हैं, तो कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी का कितना वेट महसूस करती है, वो एक्चुअली की है, दोनों बॉडीज दे विच लगन वाला नॉर्मल रिएक्शन है, वो डिसाइड करता। जब आप कहने ना एपरेंट वेट लभना, इट मीनस आप दो बॉडीज जिहड़ियां आपस च कॉन्टैक्ट है, उन्हां दे विच नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लभनी है। उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एक्चुअल वेट दे बराबर भी हो सकती है ते नहीं भी हो सकती। तो जदों नहीं है वो किहड़ियां सिचुएशंस है, तो जदों बराबर है एक्चुअल वेट दे वो किहड़ियां सिचुएशंस है, ये सारा कुछ सानू डेरिवेशन आनी चाहिए। समझ आई गल? तो इस टॉपिक नूं आपां कल करांगे। आज कितना टाइम हो गया? चलो आज इत्थे रुकदे हैं।